क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। आवाज कम करो बेटा थोड़ा। हेलो नादिर भाई हेलो जी सामने साइड देख इधर आ जाओ साइड में देख जय जवान हिंदुस्तान जय हिंद वंदे मातरम वंदे मातरम। जलाना है बहुत नाइस गन आप मारो ना। हालत बुरी हो गई ना अरे अन्ना सेल्फी लगा ना अवकाश मांग ले ले मौन पाटिंचो चल बंद कर दो 2 मिनट के लिए 5 मिनट ऑफ करो 5 मिनट ऑफ करो यार देखो जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ। कॉवर्डली जो अटैक हुआ है ये बहुत शर्मनाक और ये अटैक से सब लोग पूरा देश आप कह सकते हो कि एक ब्लैक डे है सबके लिए। जब उन जवानों की फैमिलीज़ के आप जब वीडियोज़ या न्यूज़ पे भी देख रहे हो तो दिल नहीं कर रहा है कि उनको देखें, ताकि जो उनका दर्द है वो शायद हम उसमें से थोड़ा सा भी जो महसूस करें तो रूह काँप रही है सोच के कि कहीं हमारा कोई अपना चला गया तो कैसे फील करेंगे। तो वो एक चीज़ सोच के हम सब एक साथ हैं और एक साथ इस चीज़ का सामना करेंगे, ये टेरर ख़त्म करेंगे। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि बेफिटिंग रिप्लाई इसका ज़रूर देंगे वो। और जो भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानी खाली नहीं जाने देंगे और आगे सिक्योरिटी बढ़ा के और उन लोगों के लिए लाइक जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है हमारे लिए वो हमारी शान है, उनकी सेफ्टी बढ़ा के उनके लिए और मेजर्स लेके और ज़्यादा जो कर सकते हैं हम उनके लिए इंटेलिजेंस भी और ज़्यादा हमारा और सिक्योर करके हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे कभी ऐसा इंसिडेंट आगे ना रिपीट हो। और व्हाटएवर द कॉन्सिक्वेंसेस आर वी आर टुगेदर, हम सब साथ हैं और हम इसके खिलाफ हैं, टेररिज्म के खिलाफ हैं। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए और हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका रिप्लाई होगा और इन सब का जो है बदला लिया जाएगा। वंदे मातरम वंदे मातरम। पीछे मैडम सामने से ले लेंगे वहाँ पे चौरासा में क्या ये तो गिर जाता नहीं उन्हें ఏం కావాలో జలాంచినప్పుడు అది బాధలు
फेब के दिन जो ये अटैक हुआ है, कॉवर्डली अटैक, जिसको हम ब्लैक डे कह सकते हैं, सबके लिए ये बहुत शॉकिंग था। और जिस तरह से जब हम लोग देख रहे थे न्यूज़ में कि कैसे उन जवानों की फैमिलीज़ पे जो गुजर रही है, कैसे वो लोग इस लॉस से कोप अप कर रहे हैं, देख के हम लोग आज हम सब साथ हैं। ये इस समय में, इस मुश्किल समय में हम सब साथ हैं और हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इसका बेफिटिंग रिप्लाई बहुत जल्द देंगे और हमारे जवानों की जो जान गई है उसका हम ज़ाया नहीं जाने देंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना, हमारे जो जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारी शान होती है, जो हमारे लिए हमारे बॉर्डर पे जाके हमारी रक्षा करते हैं, वो भी अपना जान जोखिम में डाल के सब करते हैं, तो वो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ाएं, उनके लिए और ज़्यादा हम करेंगे। इंटेलिजेंस एंड ऑल एवरीथिंग हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और ज़्यादा हम उसको स्ट्रिंजेंट करें, स्ट्रिंजेंट, ताकि किसी की हिम्मत ना हो कि कोई हमारे साथ ऐसा करने की कभी सोच सके या माइंड में उनके आ भी सके। इतने हमको ना और ज़्यादा डिफेंस में और ज़्यादा पैसा खर्च करना है, और ज़्यादा इंटरनल सिक्योरिटीज़ बढ़ाना है, कोई हिम्मत ना कर सके हमारे पास आने की। और जो भी है, हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेफिटिंग रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। जो भी ये दहशतगर्द है उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम सब एक है, वी ऑल इंडियंस आर टुगेदर, और हम हमेशा साथ रहेंगे, टेररिज्म के ख़िलाफ़ रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। वो इंसानियत का दुश्मन है। अगर टेररिज्म के जो लोग हैं वो सब इंसानियत के लिए एक कलंक है हमारे ऊपर, और हम सब मिलके उनका सामना करेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो देश के लिए हर कोई अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। इस वक्त जो जोश मैं देख रही हूँ ऑल ओवर इंडिया, हर तरह से जो आ रहा है सबके अंदर, ये कोई दिखावे का नहीं है, ना कोई ये अंदर से सबके अंदर आ रहा है एक आक्रोश के काइंड ऑफ जो पैथेटिक कंडीशन दिखाया गया है कि उन जवानों का किस तरह से कॉवर्डली अटैक हुआ है ये। तो हम अब सोच रहे हैं कि ऐसे अटैक्स आगे ना हो, इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी गवर्नमेंट और ज़्यादा लेके इसको प्रिवेंट करेगी, और इसका बदला ज़रूर लेंगे, बहुत जल्द लेंगे।